नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आप देख सकते हैं आज हमारे साथ हैं आदरणीय प्रोफेसर राम पुनियानी जी। सर नमस्कार और बहुत स्वागत। नमस्कार अशोक, स्वागत, धन्यवाद। आप जानते हैं हम लगातार किताबों पर बातचीत करते हैं क्रेडिबल किताब के तहत, और इस बार हम प्रोफेसर राम पुनियानी की किताब पर बात कर रहे हैं। मन तो मेरा ये था कि सर आते यहाँ पर और हम लोग बैठकर बात करते आराम से देर तक, लेकिन सर के लिए संभव नहीं था अभी, तो ऑनलाइन बात करने का हमने डिसीजन लिया। जो किताब आज हमने ली है बात करने के लिए, नई किताब है, सेतु प्रकाशन से आई है और उसका शीर्षक है आरएसएस और हिंदुत्व की राजनीति। प्रोफेसर राम पुनियानी सोशल मीडिया पर या मीडिया में या एकेडमिक्स में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। एक लाइन में मुझे कहना हो तो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस देश में सांप्रदायिकता से लड़ते हुए दी है। लगातार जब वो युवा हुआ करते थे और हम बच्चे हुआ करते थे तब भी, और अब जब वो बुजुर्ग हैं और हम थोड़े कम बुजुर्ग हैं तब भी, वो पूरी ताकत के साथ सांप्रदायिकता के खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं और लड़ते हैं। ये किताब कई वजहों से महत्वपूर्ण है, मैं धीरे धीरे इस किताब पर बात करूंगा, लेकिन शुरुआत में मैं चाहता हूं कि राम सर आप ही बताइए कि ये नई किताब जो आपकी है आरएसएस और हिंदुत्व की राजनीति, इसके पीछे पूरी सोच क्या है? और आरएसएस तो हिंदुत्व की राजनीति करता ही है, तो आरएसएस और हिंदुत्व की राजनीति में ऐसा नया क्या है? जी, देखिए अशोक, जब से मैंने इस मुद्दे को समझने की कोशिश की, खास तौर से बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद से, तब से लगातार मेरी कोशिश रही है कि आरएसएस की जो ऊपरी परत दिखती है, उसके अंदर जाके देखने का कि इसका वास्तविक एजेंडा क्या है। और पिछले 15 मैंने खास तौर से 1995 के बाद में लगातार इस पर एक-एक लेखन किया और उसमें सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश की कि आखिर में हिंदुत्व है क्या? तो जो सावरकर ने जैसी परिभाषा दी कि हिंदुत्व आर्य नस्ल, ब्राह्मणवादी मूल्य और इस ज़मीन को मिलाकर उन्होंने परिभाषा रखी थी और इसी हिंदुत्व के आधार पे हिंदू राष्ट्र की कल्पना हुई और इसी हिंदू राष्ट्र को लेकर आरएसएस राजनीति करता रहा। अब बड़ी बात ये है कि इन्होंने जो भी किया, वो बहुत सारे संगठनों के माध्यम से किया और उसमें जैसे भाजपा है, विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है। तो लगातार ऐसा कई बार समझता नहीं है कि आखिर में ये चाहते क्या हैं। तो एक बार एक तरफ हिंसा होती है, दूसरी तरफ कुछ इनके सांस्कृतिक अभियान चलते हैं, कम्युनिटी में अभियान चलते हैं, फिर ये कुछ बयानबाजी करते हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, भारतीय संविधान के खिलाफ। तो ये सब चीज़ों को समझने की मैं जो लगातार कोशिश करता रहा, मुझे लगा कि उसका एक संकलन आए ताकि पूरे चित्र को जो आज देश के सामने धर्म के नाम की राजनीति का पूरा चित्र है, वो आए और हम इसका मुकाबला और बेहतर तरीके से कर सकें। इसलिए अगर आप देखेंगे तो इस किताब में जो भी अलग-अलग चैप्टर्स हैं, वो एक-एक चैप्टर को मैंने इस प्रकार से लिया है कि जैसे कोई भागवत बयान देते हैं या कोई अल्पसंख्यकों पर हिंसा होती है या किसी और प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम इनके माध्यम से होता है, तो उसको लेकर मैंने ये विश्लेषण करने की कोशिश की लगातार कि वास्तव में ये चीज़ें जो हैं, ये भारतीय संविधान के आधार पे नहीं है और जिस प्रकार का हिंदू धर्म महात्मा गांधी ने प्रैक्टिस किया, ये उस हिंदू धर्म के विरोध में है और इनकी जो संकीर्णता है, वो केवल सवर्ण, संभ्रांत, पितृसत्तात्मक मूल्यों के आधार पे है। ये मैंने मेरे दिल में जो बात मेरे दिमाग में जो बात चलती थी, उसको लगातार मैंने अभिव्यक्ति दी और उसी का ये संकलन इस किताब के रूप में आया है। इस किताब की जो भूमिका लिखी है वो प्रोफेसर रविकांत ने लिखी है, लखनऊ जी, के हैं प्रोफेसर रविकांत, और बहुत जाने माने हैं, हमारे चैनल पर भी कई बार आते हैं जी, और अम्बेडकरवादी माने जाते हैं, अम्बेडकर के बड़े विद्वान हैं और जाति प्रश्न के साथ साथ सांप्रदायिकता को लेकर भी लगातार वो बातचीत करते हैं। मैं ये भूमिका जी, इसलिए बना सर क्योंकि आपकी इस किताब में जाति को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जाति को लेकर जो सोच है उस पर भी काफी डिटेल में आपने लिखा है। और जी। हम लोग बात कर रहे हैं तो जाति जनगणना के सवाल पर अचानक मोदी जी ने यू टर्न लिया है। कल तक कह रहे थे ये बांटता है, कटेंगे तो बटेंगे, और आज कह रहे हैं कि हम तो जाति जनगणना चलाएंगे। और मजेदार बात यह है सर
कि इसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। कल धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे थे, इनके मंत्री हैं उड़ीसा से, और उनको नेहरू जी की याद आ रही थी। नेहरू जी को जितना ये लोग याद करते हैं, कसम से अगर कांग्रेसियों ने याद किया होता तो आज एकदम दूसरी स्थिति होती। खैर, तो वो कह रहे थे कि नेहरू जी आरक्षण के खिलाफ थे। एक तो मैं ये बता दूं, ये मैं भी जानता हूं और जिन्होंने भी हिंदुत्व पढ़ी है वो जानते हैं कि सावरकर भी आरक्षण के खिलाफ थे। बहुत साफ उन्होंने लिखा है कि जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा के आधार पर होंगे। और दूसरी बात कि जिसके प्रधानमंत्री रहते भारत का संविधान बना हो और जो संविधान पहली बार जाति के आधार पर आरक्षण की बात करता हो, एससी एसटी को आरक्षण देता हो, उसके ऊपर इस तरह की बात करना ही बेकार है। खैर, एक चीज और हम लोग जानते हैं, बीच में बहुत हिंदू कोड बिल को लेकर बवाल मचा था। हिंदू कोड बिल के सवाल पर डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू के जो पुतले थे वो एक साथ करपात्री महाराज और आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने जलाए थे। मैं किताब से कोट करूं इससे बेहतर है कि जब लेखक मेरे सामने हैं तो मैं उनसे समझूं कि जाति का प्रश्न जो है, जाति का सवाल, क्या आरएसएस केवल सवर्णों का संगठन है? नंबर 1। क्या आरएसएस की पूरी राजनीति मनुस्मृति की राजनीति है? नंबर 2। और तीसरा कि इसके बावजूद दलितों और पिछड़ों का एक बड़ा हिस्सा अगर इनके साथ खड़ा हुआ है तो वो क्या खेल है? जी अशोक, धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। आपके सवाल आने पे पहले मैं प्रोफेसर रविकांत का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत श्रम लेकर इन लेखों को सिलसिलेवार तरीके से रखकर एक पुस्तक के रूप में लाया। ये पूरा श्रेय उनको ही जाता है, क्योंकि लिखने के बाद तो मैंने इसके बारे में ख्याल ही नहीं किया और उन्होंने खुद होकर इसके बारे में बहुत कुछ किया। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आपके जो तीनों प्रश्न हैं कि क्या आरएसएस केवल सवर्णों का संगठन है? तो ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नंबर 1 कि जब ये बना था तब ये केवल सवर्णों का संगठन था और उसकी पृष्ठभूमि भी स्पष्ट है कि जब ज्योतिराव फुले के विचार, डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन शुरुआत हो रहे थे, दलितों में जो चेतना आ रही थी, तो उस दलित चेतना के कारण सवर्णों में एक प्रकार का डर आ गया। डर इस प्रकार का आया कि भाई अगर ये दलित भी हमारी बराबरी करने लगेंगे, इनको भी पूरी अगर आज़ादी मिल जाएगी, तो हमारा जो समाज में वर्चस्व है जाति के आधार पे वो खत्म हो जाएगा। तो शुरू में केवल ये सवर्णों का संगठन था और इसके बारे में पहले लोकप्रिय तरीके से कहा भी जाता था, ये ब्राह्मण बनिया लोगों का संगठन है। अच्छा, अब क्योंकि ये स्टेटस को की बात करता है, ये समाज में एक्चुअली जो बदलाव हुए, थोड़े बहुत, बहुत तो नहीं हुए, थोड़े बहुत भी जो हुए, उन बदलावों को ये वापस लाना चाहता है और जो समाज में पहले परिस्थिति थी जाति और लिंग की जो जन्मजात ऊंच-नीच को बनाए रखने के लिए, इसके लिए केवल सवर्णों का संगठन था। और दूसरी बात आपने कही मनुस्मृति की, तो अशोक ये देखिए कि मनुस्मृति के बारे में शुरू से लेके तो सावरकर तक और इवन आज भी कभी इनकी हिम्मत नहीं होती कि इस मनुस्मृति के खिलाफ एक वाक्य भी बोले। गुरु गोलवलकर इनके जो दूसरे सरल संघ चालक थे, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि मनुस्मृति पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है और इसकी तारीफ ये तो इतना प्राचीन है और इतना महान है कि सब लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं। बाद में फिर सावरकर, जिस पे आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, सावरकर भी जब भारतीय संविधान आया तो उसके जवाब में ये भी लिखते हैं कि मनुस्मृति आज का हमारा संविधान है और इसी संविधान के विरोध में वो जो आपने बताया अंबेडकर और नेहरू के पुतले एक साथ जलाए गए। तो ये दूसरी बात ये है कि मनुस्मृति ही इनकी सोच का आधार है। अब यहाँ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मनुस्मृति की मूल्य इनके मूल में है और उनकी अभिव्यक्ति वे अलग-अलग तरीकों से करते हैं। अभिव्यक्ति बदलती रहती है। जो गोलवलकर के समय अभिव्यक्ति थी, वो एक प्रकार की थी, बिल्कुल ब्लंट जिसको कहते हैं, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा यही हमारा तरीका है। बाद में अभी मोहन भागवत तक आए, तो इसी जाति की ऊंच-नीच को वो बहुत चालाकी से रखते हैं। जातियाँ अलग-अलग हैं, समस्या क्या है? हम सब जातियों को बराबर मानते हैं, सब जातियों में सद्भावना होनी चाहिए। तो ये वो ऊंच-नीच रख के, क्योंकि आरएसएस का एजेंडा यही है कि हिंदुओं के नाम पर ऊंच-नीच को बनाए रखना, ये दूसरा उसका सवाल। और इसलिए मनुस्मृति तो कभी इनके से जा नहीं सकता। भले ही बाबा साहब आम्बेडकर की ये फूलमाला पहनाएं और भूल जाएं कि यही बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था और भारतीय संविधान को बनाया था। उसको बिल्कुल दरकिनार करके एक अवसरवादी तरीके से कुछ-कुछ अंश उसके पकड़ कर चलते हैं, पर मनुस्मृति इनकी आत्मा है।
और तीसरी बात जो आपने कही कि आज क्या ये केवल उसी प्रकार का ब्राह्मणवादी संगठन है जैसे पहले था, तो इसमें इसके 2 भाग में जवाब दूंगा। पहला भाग ये, तो इनकी जो कोर है, कोर कोर ये पूरी ब्राह्मणवादी है। कई उसमें दलित, ओबीसी दूसरे जुड़ जाते हैं कि आज के इसके अगर चरित्र को देखा जाए, आरएसएस की बनावट को देखा जाए, तो अभी उससे जी जुड़े हुए करीब 100 से ऊपर संगठन हैं। वो दलितों के बीच में है, ओबीसी के बीच में है, स्त्रियों के बीच में है, और धर्म के नाम पर है, स्वदेशी के नाम पर है, सब प्रकार के संगठन इन्होंने बनाए हुए। और इनके जो कोर निर्धारण जो करता है, जो साल में एक बार मिलता है, वो होते हैं आरएसएस के प्रचारक। और जी आरएसएस के प्रचारक में आपको एक आध दलित भी मिल जाएगा, एक आध ओबीसी भी मिल जाएगा। पर जहां तक उसके मूल्यों का सवाल है, उसके मूल्य पूरी तौर से ब्राह्मणवादी हो चुके होते हैं, और उसी कारण से वो आरएसएस में भी थोड़ा बहुत उनको ऊपर जाने का अवसर मिलता है। तीसरी बात, हम्म। इसका दूसरा भाग ये है कि दलितों और ओबीसी इसके लिए सर में एक 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 टर्म यूज किया था मेरे ख्याल से गणेश देवी सर ने या किसी ने यूज किया था, संस्कृताइजेशन, जो इनका सांस्कृतिकरण हो जाता है कि आप भले जाति में हैं लेकिन आप पूरी तरह से जो है वही मूल्य मान्यताएं मानते हैं जो आपको ये जी 4 वर्णों की व्यवस्था सिखाती है। तो उसमें तो जी काफी सफल ये ये हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपने अच्छा याद दिलाया। संस्कृताइजेशन शब्द ये एम एन श्रीनिवास का है, जो देवी जी हेमंत इसको श्रीनिवास उन्होंने सर ने, यस यस, जी जी और जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अगर आज हम समझें, तो कई बार क्या होता है, समाज जब स्थिर रहता है तो जो निचले तबके के लोग रहते हैं, वो ऊंचे तबके के लोगों का नकल करना चाहते हैं। यही जी संस्कृताइजेशन जी होता जी है। तो जी आरएसएस की कोर में जो है, वो यही ब्राह्मणवादी मूल्यों से भरे हुए लोग पड़े हैं। और वैसे भी इनके कोर में जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा है, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा क्या है, उसमें एक मुखिया हो, इनके जो भी संगठन है सबका एक एक मुखिया आता है, और आरएसएस के सब लोग उसमें बैठते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। उसमें जी पूरे तरीके से ब्राह्मणवादी मूल्यों के आधार पे बात होती है। अब इसका दूसरा भाग देखिए, ये लोग दलित, ओबीसी और आदिवासी, इन तबकों के बीच में भी काम करते हैं। इनका इसका काम का आधार होता है सेवा, जो इनका सेवा हम्म भारती है। और दूसरे तरीके से ये उनके बीच में काम करके उनको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं कि आप भी हिंदू समाज का भाग हैं, और हिंदू समाज की मुख्य समस्या यहाँ के क्रिश्चियन हैं, यहाँ के मुसलमान हैं, यहाँ के कम्युनिस्ट हैं। और उसके आधार पे, जिसको कहते हैं कोऑप्शन, अपने में उनको ले आना। और एक सोशल इंजीनियरिंग का भी माध्यम होता है, जिसमें कई दलित नेता अवसरवादी तरीके से इनके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे आपको याद होगा, वो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने बहुत अच्छे तरीके से कहा था। ये बात प्रोफेसर आनंद तेल तुमड़े ने एक एकेडमिक तरीके से कही, चिराग पासवान ने उसको लोकप्रिय तरीके से कहा। क्या कहा कि ज्यादातर ये दलित लोगों को अपने हनुमान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये पिछले कोई तो भी चुनाव के पहले चिराग पासवान ने कहा, मैं तो मोदी जी का हनुमान। और उस समय 3-4 राम थे ऐसे। वो हमारा रामदास आठवले इधर का, एक दूसरे राम, रामविलास पासवान। तो उसको लेके आनंद तेल तुमड़े ने कहा, ये नेता जो हैं, ये इनके हनुमान हैं, यानी इनकी सेवा करने वाले हैं। तो ये दलितों को उस प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग और कोऑप्शन के माध्यम से अपने साथ जोड़ते हैं। तो कई आपको दिखेंगे ऐसे मैं दलित आपको सर चिंतक। गोलवरकर का एक कथन याद दिलाऊं। गोलवरकर ने से एक बार पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संघ जो है वो मदारी है और ये जितने बाकी उसके मेंबर्स जो होते हैं वो जमूरे होते हैं। तो मदारी जो कहेगा जमूरे वही करेंगे। कहेगा कि पॉलिटिक्स करो तो पॉलिटिक्स करेंगे, कहेगा पत्रकारिता करो तो पत्रकारिता करेंगे, तो कहेगा जाति का विरोध करो तो जाति जनगणना का विरोध करने लगेंगे, कहेगा समर्थन करो तो जाति जनगणना का समर्थन करने लगेंगे। तो बिल्कुल ये पूरा इनका कैरेक्टर है, वो आपके यहाँ किताब से भी निकल के जो अलग अलग इनके रूप दिखाई देते हैं। और उसमें सबसे जी मजेदार, जिसको पढ़ने में मैं मजा आया और सच में मैं हंसा, वरना आपकी किताब पढ़ते हुए हंसना जो है वो अक्सर मुमकिन नहीं होता है, पिघलते लौह पुरुष। तो ये मेरे ख्याल से सबसे पोएटिक इस किताब का शीर्षक है, पिघलते लौह पुरुष। लौह पुरुष कहा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि जी उन्होंने जी पूरा जी देश एक साथ जोड़ा था गृह मंत्री रहते हुए। और जी इनका जो गृह मंत्री आता है वो खुद को सरदार पटेल बनाने की कोशिश करता है। पहले सरदार पटेल बनाने की कोशिश की गई अडवाणी जी को, फिर अडवाणी जी जी को भेज दिया गया वो
पुरोहित मंडल या कौन सा मंडल उन्होंने बनाया है उसमें। मार्गदर्शक मंडल, मार्गदर्शक मंडल। अच्छा, मैं उसको पुरोहित मंडल ही बार बार कहता हूँ क्योंकि खैर। और उसके बाद गृह मंत्री बने अमित शाह जी। तो अमित शाह जी को भी लौह पुरुष दिखाने की कोशिश की गई। ये अलग बात है कि पुलवामा भी उन्हीं के रहते हुआ, और अब पहलगाम में जो हुआ है वो भी उन्हीं के रहते हुआ है। तो ये जो पिघलते लौह पुरुष है, मैं चाह रहा था कि आपके मुंह से ही इस पर थोड़ा सा सुना जाए। जी देखिए, ये जनरली क्योंकि इनके पास कोई आज़ादी के आंदोलन का आइकन है नहीं, तो सरदार पटेल को अपने आइकन के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। और जिस प्रकार से आपने कहा, सही तरीके से कहा कि सरदार पटेल ने इतनी सारी रियासतों को मिलाया और एक मजबूत तरीके से प्रशासन किया, तो अपने आप और को सर भी उसके पहले भी आजादी की लड़ाई में कांग्रेस को जिस तरह से वो लेके चले, सब जानते हैं कि पार्टी के संगठन के सबसे बड़े नेता थे। जितनी जेलें भुगती, जिस तरह से लड़ाई लड़ी, तो वो सब मिलाकर उनका लौह पुरुष का व्यक्तित्व बनता है, जिसको सारी सारी दुनिया मानती है, हम भी मानते हैं। जी। मैं आपसे सहमत हूँ, इस बात पर सहमत हूँ। तो ये नाम के लिए सरदार पटेल को एम्युलेट करना चाहते हैं, पर सरदार पटेल लौह पुरुष थे क्योंकि आपने ये सब जो बातें गिनाई और जो आज़ादी के आंदोलन के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण और मजबूत संघर्ष किया, इसके लिए वो लौह पुरुष थे। अब ये लोग तो वो हैं जिनके आदर्श पुरुष लोग माफ़िया माँगते हैं, पेंशन कमाते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख के जो कमज़ोर लोग हैं उनको लात मारते हैं और अपने से जो मज़बूत है उनके सामने झुक जाते हैं। तो ये इनमें तो वो बात है ही नहीं। जैसे चुनाव के पहले कहेंगे चाइना को हम लाल आँख दिखाएँगे, बाद में 4000 किलोमीटर का एरिया चाइना के पास है, तो उसके बारे में एकदम चुप्पी है। अब नहीं नहीं, क्या ये बोलते हैं, इनके उन्होंने बोला कि चाइना बड़ी इकॉनमी है, आपको क्या लगता है हम उनसे लड़ाई लड़ सकते हैं? नहीं, और फिर देखिए पुलवामा का भी आप देखिए, अब पुलवामा का ये जो पुलवामा वो उस समय कश्मीर के जो गवर्नर थे क्या नाम था उनका जो सत्यपाल बाद मलिक। में सत्यपाल मलिक। हाँ, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि पहली बात तो यह है कि वहाँ आरडीएक्स आया कहाँ से? आरडीएक्स आया कहाँ से? इतनी बड़ी सिक्योरिटी में होते हुए वो कैसे आ गई वो गाड़ी? और फिर उसके बाद मलिक साहब ने जो कहा था कि इनको हेलीकॉप्टर से ले जाया जाए, उसको भी नहीं माना गया। तो इसीलिए इतने हमारे जवान मारे गए, किसानों के बेटे मारे गए, तो ये लौह पुरुष काहे के हुए भई? तो इसीलिए मैंने कहा अभी पहलगाम तो अभी हुआ है, पर उस समय ये जो चीज़ें हैं, इनको देखकर खुद को जो लौह पुरुष का इमेज रखते हैं, वास्तव में कितने खोखले हैं, वो मैंने इसमें बताने की कोशिश की। एक और बात मैं दर्शकों के लिए बता दूं, इस किताब की जो बिक्री होगी उसका एक हिस्सा बालिका शिक्षा अनुदान कोष में जाएगा, यानी लड़कियों की पढ़ाई के लिए जो कोष बना है उसमें जाएगा। और दूसरी बात बता दूं कि ज्ञान सुनने से नहीं मिलता है, सुनने से सिर्फ सूचना मिलती है जो थोड़ी सी रह जाती है और बाकी निकल जाती है। ज्ञान मिलता है पढ़ने से, इसलिए बातचीत तो हम कर ही रहे हैं, बातचीत सुनिए। लेकिन इस किताब का लिंक जो है, अमेज़न लिंक जो है, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और किताब खरीद कर पढ़िए, आराम से पढ़िए, एक-एक चैप्टर पढ़िए। आपको शायद बेहतर समझ में आएगा कि अपने देश में चल क्या रहा है। सर, आप कम करते हैं ये काम, लेकिन एक चैप्टर आपने राहुल गांधी पर लिखा है। नॉर्मली जी, आप इस तरह का व्यक्ति केंद्रित जो है वो लिखते नहीं हैं, लेकिन एक चैप्टर जी, आपने राहुल गांधी पर लिखा है। एक बात तो है कि आप राहुल गांधी से सहमत हो या ना सहमत हो, वो जी, एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, लगभग सबसे बड़े नेता हैं, और लगातार हिंदुत्व के विचार पर वो हमला करते रहे हैं। सावरकर को लेके अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ कहा भी है, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कहा है। और वो शायद इकलौते नेता हैं, उनके पहले दिग्विजय सिंह जी थे जो इस तरह से लगातार थे, क्या हैं, उनको लंबी उम्र मिले, वो लगातार लिख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो आरएसएस पर सीधा हमला करने वाले कांग्रेस के अंदर या विपक्ष के अंदर भी बहुत कम लोग रहे हैं, नंबर वन। दूसरा, जो आपके चैप्टर का उन्वान भी है, जो आपने एनालिसिस भी की है, वो ये है कि हिंदू के तौर पर वो अपनी पहचान बताते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जी, मंदिरों में जाते हैं, शिव की बात करते हैं। और मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म दर्शन का उनको अच्छा खासा ज्ञान भी है, करेक्ट। लेकिन साथ में हिंदुत्व के ऊपर हमला करते हैं। इसके पहले भी आपका एक चैप्टर है जिसमें आपने हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग करके बताया है कि कैसे सावरकर जब हिंदुत्व लिखते हैं तो उसमें साफ साफ लिखते हैं इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो बहुत क्लियर है उसको पढ़ने से। तो जी। राहुल गांधी जो ये लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और जिसके लिए उनके ऊपर लगातार हमला भी हो रहा है, मैं चाह रहा था कि उस पर भी एक टिप्पणी आपसे लेता। देखिए अशोक, और आपने और सा, बिल्कुल और सही कहा। साथ और साथ में सर, ये हिंदू हिंदुत्व वाला मामला भी एक बार यहाँ पर अपने जी, दर्शकों के लिए क्लियर कर दीजिए। जी।
देखिए, ये जैसे आपने कोट किया कि सावरकर ने खुद कहा कि हिंदुत्व कोई हिंदू धर्म नहीं है, ये उनके ही वाक्य हैं। और बाद में उसी समय हमने 20वीं शताब्दी का महानतम हिंदू देखा मेरे हिसाब से, जिसका नाम था महात्मा गांधी। और उस महानतम हिंदू को, ये हिंदुत्व के विचार को मानने वाले एक व्यक्ति ने 3 गोलियों से मार गोली डाला, मार दी। ठीक है? तो जी। हिंदू एक तरफ है, जो जिसके रूप में मैं महात्मा गांधी को देखता हूँ, और हिंदुत्व के रूप में गोडसे आ जाते हैं। तो ये एक प्रकार से फ़र्क, यानी स्टार्क बताने की कोशिश है। और हुआ ये है कि मैं व्यक्ति पूजा के खिलाफ हूँ, किसी भी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, रखना भी नहीं चाहूँगा कभी भी। पर मेरा मैं राहुल मेरा भी गांधी नहीं के है। साथ, जी, वो तो हम उसमें एक ही नाव में हैं। और जी। सवाल ये है कि राहुल गांधी के बारे में मैंने तारीफ़ से इसलिए लिखा है कि जैसे आपने कहा कि दिग्विजय सिंह बोलते थे, तो दिग्विजय सिंह की बदनामी कर दी। राहुल को भी इन्होंने काफ़ी ये करने पप्पू बताने की कोशिश की। और उस दौरान वो खड़े होकर रथ यात्रा, जब उन्होंने यात्रा, सॉरी, रथ यात्रा नहीं, रथ यात्रा तो अलग ही चीज़ थी। उन्होंने जो यात्रा निकाली, उससे अशोक में काफ़ी प्रभावित था। उसमें उन्होंने जो एक-एक मुद्दा रखा, देश के सामने की जो सबसे बड़ी समस्या मेरे हिसाब से है, वो है आरएसएस की राजनीति। और इसके बारे में उन्होंने बिना लाग लपेट के लोगों के इश्यूज़ को सामने रखा, लोगों से मिले। और ख़ैर ये अतिशयोक्ति होगी, और महात्मा गांधी ने भी जो पूरे देश को समझा, उसका मुख्य कारण था कि उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, लोगों की ज़िंदगी को देखा, लोगों के साथ आत्मसात हुए। तो ख़ैर उस लेवल पे नहीं, पर एक अलग धरातल पर अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने के बदले वो लोगों से मिल रहे हैं, मैकेनिक से मिल रहे हैं, कॉबलर से मिल रहे हैं, जो समाज में अलग अलग प्रकार के कोई भी वर्ग का लोग हो, उससे आत्मीयता से मिल रहे हैं। इसलिए मुझे वास्तव में प्रभावित किया। और आज बताइए कौन सा नेता है जो आरएसएस को इतना चुनौती के साथ, इतनी हिम्मत के वही साथ बात मैंने कही। बोलता है। और देखिए, अब भिवंडी में, बम्बई के बाद भिवंडी में उनके खिलाफ केस चालू है। और इन्होंने कहा कि आरएसएस का आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। फिर उन लोगों ने कहा कि अगर आप माफ़ी माँग लें तो हम केस बंद कर देंगे। उसने कहा, मा राहुल ने कहा कि भई माफ़ी माँगने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी प्रभावित हुई कि राजनीतिक पटल पर भी इस संगठन का विरोध करना बहुत ज़रूरी है, जो राहुल गांधी ने किया। और मैं उससे वास्तव में प्रभावित हुआ। इस किताब का जो आखिरी चैप्टर है सर, जिसमें आप कहते हैं गांधी की हत्या का पुनर्सृजन क्यों। और आज जी, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आपको एक सूचना दे दूं, प्रोफेसर हेमंत शाह हैं बड़ोदरा के, आप शायद जानते ही हैं जानते उनको। जानते हैं। मेरी किताब है उसने गांधी को क्यों मारा, उसका उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया है और उस पर आधारित उन्होंने एक वाचिकम करके कार्यक्रम बनाया है, म्यूजिकल कार्यक्रम बनाया है लगभग 1.5 घंटे का। क्या बात! और बढ़िया। अलग अलग शहरों में वो प्रोग्राम कर रहे थे। उनका प्रोग्राम होना था सूरत में, और सूरत पुलिस ने कहा कि इससे कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है और ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। गांधी के हत्यारों के बारे में अगर लीगली बात करूं तो जिनको भारत की कोर्ट से लीगली सजा मिली और लीगली वो हत्यारे हैं, उनके बारे में बताने से कानून व्यवस्था जो है वो दिक्कत में आ जाती है। मजेदार बात ये है। तो गांधी की हत्या का जो पुनर्सृजन वाला मामला आपने उठाया है और जो बात की है, जी। उस पर मैं चाहता हूं आपकी टिप्पणी, और साथ में ये चाहता हूं कि गांधी से इतना डर क्यों लगता है। गांधी तो अहिंसा सिखाते हैं। गांधी तो मतलब लाठी चलाना भी नहीं सिखाते हैं, बंदूक तो आप छोड़ दीजिए, तो वो कानून व्यवस्था कैसे खराब कर देते हैं। और मस्जिदों के सामने जो लोग तलवारें लहराते हुए नारे लगाते हैं, उनसे कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं होता। देखिए, महात्मा गांधी मेरे ख्याल से भारतीय राष्ट्र की वास्तविक एक प्रतीक हैं, जिस प्रकार से आज़ादी के आंदोलन के बीच में ये उभरा। और जैसे उन्होंने एक-एक मुद्दे को बाद में लिया, शुरू में वो दलितों के बारे में इतने जागरूक नहीं थे, पर अम्बेडकर से बातचीत करने के बाद, पूना पैक्ट के बाद, वो उससे भी बहुत प्रभावित हो गए। फिर उन्होंने मज़दूरों के हाल को देखा। और उनका जो वाक्य है कि जब आप नीतियाँ बनाते हैं, तो कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति के बारे में बात कीजिए। और उनकी जो मान्यता लोगों में थी, वो अद्वितीय थे। वो, यानी कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत प्रभावी वक्ता थे, या ये कर पर जो बात करते थे वो दिल से करते थे, दिमाग से करते थे। उनकी जो लेखनी और ये थी, वो मेरे ख़्याल से, जैसे आइंस्टीन ने कहा, ऐसा विश्वास करना ही मुश्किल है कि ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर आया था, जिसने इतनी ईमानदारी से, इतनी लगन से इस देश को बदलने की कोशिश की। केवल मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष को लीड किया, मैं उतना नहीं मानता। समाज के बदलाव की प्रक्रिया को भी उन्होंने
जैसे नाली साफ करना है, समाज में सफाई रखना है, वो खुद होकर करते थे। तो ये जो चीजें हैं लोगों के जहन में बहुत गहरी बसी हुई है, इसीलिए ये लोग महात्मा गांधी से बहुत डरते हैं। पर अशोक जी, आपको एक बात और भी बता दूं कि पहले तो ये गांधी की आलोचना से डरते थे, पर पिछले 15-20 साल में धीरे धीरे गोडसे का महिमा मंडन शुरू हो गया। और 2002 में जब गुजरात में दंगे कराए गए, तो उसमें जो लगातार जिस प्रकार से गोडसे का महिमा मंडन करते हैं, कहीं गोडसे का मंदिर बनता है, एक जगह पर पूनम पांडे नाम की एक लड़की थी, महिला थी, उन्होंने महात्मा गांधी मेरठ में। के पुतले को 3 गोलियां मारी और उसमें से खून का मेरठ प्रवाह में। निकला मेरठ जी। में। तो उससे मुझे लगा कि गांधी को शारीरिक रूप से एक बार मारा है, फिर से शारीरिक रूप से भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके विचारों को तो खैर इनसे कोई साम्य हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति हिंदू धर्म के नाम पे पूरे देश को जोड़ता है और ये हिंदू धर्म के पहचान के आधार पे पूरे देश को बांटते हैं, इनमें कोई समानता तो हो नहीं सकती। तो इसलिए गांधी के विचारों से इनको एकदम डर लगता है। तो आजकल खुलेआम, पहले नहीं बोलते थे, और 15-20 साल से खुलेआम गोडसे का की बरसी भी बनाई जाती है। उस दिन कुछ लोग प्रतिज्ञा भी लेते हैं कि गोडसे का जो मिशन अधूरा था वो हम पूरा करेंगे, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें अभी होती हैं। और पूनम पांडे का मैंने जो आपको बताया, उसके साथ भी समर्थन करने वाले वो बहुत लोग थे। तो इतने अहिंसक व्यक्ति जिनका प्रभाव आज पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया में अगर भारत की पहचान है तो एक भगवान गौतम बुद्ध और दूसरा महात्मा गांधी, इनके आधार पे मोदी उस व्यक्ति मोदी जी भी को बाहर जाते हैं, मोदी जी भी बाहर जाते हैं तो गोलवरकर सावरकर का नाम नहीं लेते हैं, इन्हीं का नाम लेते हैं। हाँ, गोलवलकर सावरकर यहाँ के लिए और गांधी और बुद्ध विदेशों के लिए। खैर, तो ये भी एक महत्वपूर्ण समीकरण है। इसलिए इनको गांधी के मूल्यों से बहुत डर लगता है। कहाँ सत्य और अहिंसा, और कहाँ इनके वो मूल्य जो हिंस नफरत सिखाते हैं, हिंसा करवाते हैं, इन दोनों में पूरा अंतर विरोध है। इसलिए गहरे रूप से ये गांधी से महात्मा गांधी से डरते हैं और उनको जहां तक हो सके दूर रखने की कोशिश करते हैं उनके विचारों के आधार पे। तो किताब के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने बात की। किताब मेरे हाथ में है और किताब पाने का तरीका जो है वो नीचे, आप इस वीडियो के ठीक नीचे जो डिस्क्रिप्शन देखेंगे उसमें अमेजन का लिंक दिया हुआ है। मेरी सलाह है किताब खरीद के पढ़िए। बहुत सारे आपके जाले साफ होंगे, आप समझ पाएंगे आरएसएस की पूरी राजनीति को, और तभी शायद आप समझ पाएंगे कि इस राजनीति का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहब लगातार अखबारों में लिखते हैं, लगातार दूसरी जगहों पे लिखते हैं, और इतना लंबा अनुभव है आपका, इतने करीब से सारी चीजें इन्होंने देखी हैं कि ये जो दृष्टि होती है वो हमारे जैसे लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए मुझे लगा कि मिलना जब होगा तो होगा, जब भी सर दिल्ली में आएंगे तो ऑफिस में बुलाकर उनसे एक अच्छा सा पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन अभी मुझे लगा कि इस किताब पर चर्चा करना जरूरी है। किताब को खरीदिए, पढ़िए और खुद को थोड़ा सा और बेहतर बनाइए। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम लोग लगातार बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद अशोक, थैंक यू वेरी मच।